प्यारे बच्चों, तो आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वायरल सवाल आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 30 सवाल है बच्चों, यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है और देख लेने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और इसके जितने भी महत्वपूर्ण सवाल दिए गए हैं सभी सवालों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। इसका जो पहला जो सवाल है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र का फॉर्मूला आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं बच्चों। ठीक है, क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, CaOCl2 कहां पे है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। याद हो गया? बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। क्या है दूसरा नंबर? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है बच्चों, उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, और भाग लेने के पश्चात जो चीज का निर्माण करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्लियर है? जो भाग लेता है उसको अभिकारक और जो निर्माण होता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक है, पहला सवाल जो पहले चैप्टर से है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। टूथपेस्ट होता है, ठीक है, क्या होता है? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या इनमें से सभी। तो टूथपेस्ट जो होता है बच्चों, ये क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। क्या है? निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? ठीक है, तो निम्न में से कौन कार्बोक्सिलिक समूह है बच्चों? तो CHO, CO या फिर COOH या फिर O। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक समूह जो है बच्चों, ये आपका COOH है। क्या है? COOH। लेकिन CHO क्या है? तो ये आपका एल्डिहाइड है। ठीक है, ये क्या है? एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का समूह है। ठीक है, एल्डिहाइड। ठीक है, और ये आपका जो दूसरा है बच्चों, ये आपका कीटोन का है। किसका है? ये कीटोन का है। और ये तो आपको पता चल ही गया कि ये कार्बोक्सिलिक समूह का है। और ये जो है आपका ईथर का है। किसका है? ईथर का। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, जो भी सवाल आता है आप लोग उसको छाप के आ जाना, लिख के आ जाना, टिक करके आ जाना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा किसके कारण होती है बच्चों? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। किसके द्वारा होता है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। निकेल की परमाणु संख्या क्या है, कितनी है? तो निकेल की परमाणु संख्या 28, यानी कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बंगाल है ना, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, 28। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबोया गया। ठीक है, और आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। उस जांच प्रणाली में विलयन था। ठीक है, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए गए। जिंक सल्फेट, ओ भाई लोहा डुबाएंगे तो जिंक सल्फेट यहाँ क्या होगा? ये खत्म। ठीक है, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, ये भी एल्युमिनियम भी नहीं होगा। अब ये दोनों में कौन सा होगा? तो देखिए इसमें क्या बोला है कि एक प्रणाली ली गई है जिसमें से किसका भी क्रिया करवाया गया है? फेरस का। ठीक है, किसका करवाया गया? फेरस का। और उसमें कौन सा विलयन है ये चीज बताना है। तो उसमें विलयन जो है ना आपका कॉपर सल्फेट है। क्या है ये? कॉपर सल्फेट। और इसको जब अभिक्रिया करवाया गया बच्चों, तो ये क्या हो गया? कॉपर जो है विस्थापित हो गया, ये बन गया फेरस सल्फेट। क्या बन गया? फेरस सल्फेट, SO4। और कॉपर को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो पहले विलयन था वो कौन सा था? तो पहले कौन सा विलयन था वहां पे प्रणाली में? तो कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो पहले था उसको पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल में। एथेनॉल को सांद्र के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन गैस बनती है? ठीक है, तो एथेनॉल को सांद्र गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है बच्चों? ठीक है, तो इसमें जो बनेगा आप लोगों का C2H4। क्या बनेगा? C2H4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हीरा निम्नलिखित में से किस तत्व का अपरूप है? ठीक है, अपरूप है। तो हीरा जो है ये किसका अपरूप है बच्चों? तो ये कार्बन का है। ऑप्शन नंबर डी इसका
बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 1 ग्राम सोने में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं इस सवाल को। 1 ग्राम सोने में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर। अगर 1 किलोग्राम सोना है, 1 किलो सोना है, तो 2 किलोमीटर तक इसमें पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है। क्लियर है? ठीक है, चलो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। निम्नांकित में यौगिकों में कौन जल में विलय है? मतलब जल में कौन सा घुल जाता है बच्चों? ठीक है, बेंजीन नहीं, मीथेन नहीं, ग्लूकोज। ग्लूकोज तो घुल जाता है, आप लोगों को पता भी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। निम्नांकित में कौन अमलगम है? ठीक है, अमलगम का मतलब होता है बच्चों कि ऐसा मिश्रण जिसमें एक धातु, एक जो है आपका क्या होना चाहिए? Hg। ठीक है, क्या होना चाहिए? एक पारा होना चाहिए और उसके साथ कोई भी एक धातु का मिश्रण होना चाहिए। ठीक है, दोनों धातु का यहाँ पे अभिक्रिया होना चाहिए, मिश्रण होना चाहिए। तो देख लो कहाँ पे है। तो कॉपर और जिंक है, नहीं होगा। Pb और जिंक है, Sn है, नहीं होगा। QON और Sn नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका Hg है एक ठो और एक सोडियम है, एक धातु है। तो यही है आपका अमलगम। क्या है ये आपका? अमलगम। अमलगम कब होता है? जब एक क्या हो? Hg हो, पारा हो और उसके साथ कोई एक धातु हो। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। एथिलीन का IUPAC का नाम क्या है? ठीक है, तो एथिलीन ईन आ रहा है ना, तो एथीन का है ये। किसका है ये? एथीन का है। ऑप्शन नंबर B4 बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ब्यूटेनॉन का अनुसूत्र C4H8O इसका क्रियाशील समूह है। ठीक है, तो ये आपका किसका क्रियाशील समूह है बच्चों? ठीक है, तो ये आपका ब्यूटेनोन है ना, ब्यूटेनोन है। तो ये आपका कीटोनिक का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कीटोनिक का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ठीक है, तो एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक होते हैं बच्चों? तो काइन बोल रहा है। ठीक है, इसको करने से पहले आप लोग एक चीज समझ लेना। 3 होता है। ठीक है, क्या होता है? सबसे पहले एक एल्केन होता है, एल्केन होता है, एक होता है आपका एल्कीन। ठीक है, और एक होता है एल्काइन। ठीक है, ये आपका 3 होता है। ठीक है, जिसमें से एल्केन में आपका कितना बॉन्ड होता है? 1 बॉन्ड होता है। ठीक है, एक आम बंध होता है। एल्कीन में आपका 2 होता है और एल्काइन में आपका 3 बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे आपका एल्काइन पूछ रहा है, तो इनमें से 2 कार्बन के परमाणुओं के बीच संयोजक कितना हो जाएगा? एल्काइन में तो 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको अगर एल्केन का पूछ दिया तो 1 हो जाएगा, एल्कीन का पूछ दिया तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सभी तरीके से आपको तैयार रहना है कि कैसा भी सवाल आ जाए आपको क्या कर देना है? फोड़ देना है। ठीक है, धुआं धुआं कर देना है हर सवाल को, है ना। अगला सवाल क्या है? सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार जो है बच्चों ये किस धातु का अयस्क है? तो ये आपका Hg का है, पारा का है। किसका है? पारा का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में से किस विधि द्वारा होता है? ठीक है, तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि? तो ये फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है बच्चों? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन। ठीक है, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। ठीक है, क्या होता है? एक एनोड। ठीक है, दोनों चीज को आप याद रखेंगे, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। ठीक है, तो एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है बच्चों? तो एनोड पर आपका ऑक्सीजन होता है और कैथोड पे आपका हाइड्रोजन होता है। लेकिन आपका सवाल यहाँ पे कैथोड का पूछा है, तो कैथोड का पूछा है तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। और यही चीज़ पूछता है एनोड, तक आपका ऑक्सीजन होता है। और एक चीज़ आपको याद भी ये भी रखना है कि एनोड में आपका ऋणात्मक होता है। ठीक है, नेगेटिव होता है, और ये आपका कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ को आप अगर छोटी छोटी बातों को याद रखेंगे ना, क्योंकि हर बार जो है ना वो क्वेश्चन लॉन्च होता है नया नया, तो यही सब छोटे छोटी चीज़ को अगर आप पता रखते हो तो आराम से करके आ जाओगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। निम्नांकित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक आधात्विक गुण वाला है? ठीक है, तो आधात्विक गुण वाला सबसे कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसमें आपका कौन हो जाएगा? ये आप हमको कमेंट करके बता दो इसका उत्तर। ठीक है, मुझे भी इसमें कन्फ्यूज़न लग रहा है, तो आप इसको क्या करना है? कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा आप लोग। ठीक है,
होना चाहिए क्लोरीन, लेकिन देख लीजिए आप लोग क्या होगा सो, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग नीला थोथा, ठीक है, और इसका आंसर मैं करवा दूंगा, ठीक है, नीचे मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे, ठीक है, अगर मुझे उसका आंसर मिल जाता है तो। क्या है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है बच्चों? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका जो सूत्र है बच्चों ये आपका है कॉपर सल्फेट 5 जल, ठीक है, कॉपर सल्फेट 5 जल, ये आपका क्या है? नीला थोथा का सूत्र है, ठीक है। चलिए, कितना नंबर था जी आपका? 20 नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नीला थोथा का सूत्र क्या है? कॉपर सल्फेट 5 जल, 5 ठो जल, 5H2O, ठीक है। जल में कहने का मतलब कि H2O किसका सूत्र होता है? जल का, इसीलिए हम 5 जल बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 जल बोल देंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक है याद करने का, बाकी आपको जिस तरीके से है। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। तो प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत क्या है? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा से प्रदूषण होता है जी? नहीं होता है सर। सौर ऊर्जा से नहीं होता है सर। जल विद्युत नहीं होता है सर। तो इनमें से सभी ये जो है बच्चों, ये सब क्या है? प्रदूषण मुक्त है, ठीक है। इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। निम्नांकित में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच 3 आबंध होता है? तो 3 आबंध किस में होता है? किस में बताए थे अभी हम लोग? काइन वाला में। किस में बताए थे? एल्काइन वाला में, ठीक है। ओहो, किस में बताए थे? एल्काइन वाला, ठीक है, एल्काइन। और एल्केन में एक आबंध होता है, और एल्कीन में 2, और एल्काइन में आपका 3 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लो एल्काइन वाला कौन सा मैच हो रहा है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2, ठीक है। तो देख लो कहाँ पे फिट हो रहा है। अगर हम बच्चों यहाँ पे अगर हम ऑप्शन ए को लेते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाता है? C3 लेना पड़ेगा, तो 3 हो जाएगा, C3, और यहाँ पे देखो 2 है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 में से हाँ नहीं, 3 दूनी 6 -2, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचना चाहिए, तो जो कि गलत है ये, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए। अगर C का मान हम 3 लेते हैं, मान लो, ठीक है, C का मान अगर हम 3 लेते हैं, ठीक है, तो 3 ले लिए, और H2N का मान कितना लिए? 3 लिए, ठीक है। यहाँ पे लिख ही देते हैं जी, तब कन्फ्यूजन दूर होगा। n बराबर 3, तो C3 हो गया, चलो ठीक है। फिर H2N, तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 और -2 4, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। याद कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर 20, 3 आबंध है इसमें, चूंकि ये काइन वाला है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। क्या है? निम्नांकित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है, ठीक है। तो ये कौन सा है बच्चों? तो ये आपका हो जाएगा बेंजीन। क्या हो जाएगा? बेंजीन, ठीक है। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, ठीक है, बेंजीन। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। उच्च वसीय अम्लों में सोडियम लवण कहलाते हैं, तो क्या कहलाता है बच्चों? तो साबुन कहलाता है। क्या कहलाता है? साबुन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, तो एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2n² के बराबर। कितना होती है? 2n² के बराबर। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग साइटोन। साइटोन का आकार होता है, तो साइटोन का जो आकार होता है बच्चों, ठीक है, वो किस तरीके से होता है? इससे, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे ऐसे, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि एक तारा के जैसा लग रहा है, ठीक है, ये तारा के इधर, तो ताराकार इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। साइटोन का आकार कैसा होता है? तो तारा आकार, ठीक है, ये एक स्टार के जैसा होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 27 नंबर। निम्नांकित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है, ठीक है। तो पादप हार्मोन कौन सा नहीं बच्चों? ऑक्सीटोसिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ठीक है। तो इनमें से पादप हार्मोन कौन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन जो है बच्चों, ये आपका पादप हार्मोन नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है बच्चों? तो ये आपका यकृत में करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। यूरिया रक्त में यकृत में प्रवेश करता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है, ठीक है। तो पारिस्थितिक तंत्र का कौन एक जैव घटक है बच्चों, ठीक है। जैव घटक का मतलब क्या है पता है? यहाँ जिसमें जीवन है, ठीक है। तो कौन सा है? तो ये तापमान तो नहीं होगा, वायु भी नहीं होगा, मृदा भी नहीं होगा। तो कवक में क्या है बच्चों? इसमें जान है, जैव है, ठीक है। तो ये जैव घटक का एक क्या है? उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, जो कि लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या है? नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, ठीक है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से जाइगोट बनता है बच्चों। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का 30 महत्वपूर्ण सवाल। मुझे आशा है कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन को जरूर दबा लेना है, ताकि हमारी पल पल के अपडेट आपको मिलते रहे।
और इसी तरीके से तैयारी करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपके अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपका अच्छा नंबर आए, ठीक है, आप अच्छे से तैयारी करें, तो आप प्लेलिस्ट जा करके हमारे यूट्यूब चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मेरे प्यारे बच्चों हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। एक एक प्लेलिस्ट में बच्चों एक एक सब्जेक्ट में आपका 10-10, 12-12, 13-13 वीडियो है। ठीक है, उसको आप जब देखेंगे तो वहाँ से आपका तैयारी एक बेहतर हो सकता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।